नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को इस होली के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख लीजिए, आज होली है, लेकिन आज भी आपकी क्लास में डाल रहा हूं। इसका मतलब कि हमेशा हमें समय का पाबंद होना चाहिए, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है। समय निकलता है, चाहे हम पढ़े या नहीं पढ़े, चाहे मैं क्लास डालूं या नहीं डालूं, क्योंकि समय तो निकलेगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं। और देखिए, हमें यदि होली भी खेलना है तो एक तरीके से खेलें, भाईचारे से खेलें। बस तिलक लगाएं, बस हो गया होली का। और अपने, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं उपसर्ग पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग, क्योंकि मैंने क्लास में पढ़ाए हैं उपसर्ग आपको। मेरी जो क्लास थी रीड की, उसमें उपसर्ग की अच्छी तरीके से क्लास चली है और मैंने आपको पढ़ाया भी है। उसमें सारी डिटेल है। यदि किसी के यहाँ क्वेश्चन, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, या फिर मेरी जो क्लास है रीड की, वहां भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं विद्यार्थियों। प्रादेय कति, इसमें पूछा गया कि प्रादेय प्रादेय उपसर्गों को कहा गया है, यानी उपसर्ग कितने होते हैं संस्कृत में। तो मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग द्वाविंशति संति, यानी उपसर्ग 22 होते हैं। प्रे, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, आदि, अपि, उत। कहने का मतलब ये द्वाविंशति होते हैं, क्योंकि मैंने जो क्लास डाली हुई है उसमें सारे मैंने आपको एक एक करके समझाया हुआ है, और सीक्वेंस वाइज क्रमशः समझाया हुआ है, जो आपको याद करने में भी एक आसान रहे। यही आसान तरीका है। तो इसमें उपसर्ग प्रादेय कौन से होंगे? उपसर्ग कितने हो जाएंगे? 22, यानी द्वाविंशति। प्रथम उपसर्गो मन्यते। अब देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि प्रथम उपसर्ग माना गया है। मन्यते यानी माना गया है, तो क्या हो जाए? प्रे, प्रा, परि और उप। मैंने आपको बोला था ना, प्रे, प्रा, अप, सम, अनु, अव, तो प्रे प्रथम उपसर्ग इसी को माना गया है, प्रे को। स्वागतम दे रखा है, स्वागतम इत्यत्र उपसर्गो अस्ति, यानी स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है? तो स्वागतम में निर नहीं होगा, दुर भी नहीं होगा, सु और स्व, स्व भी नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा हमारा सु, यानी सु है। इसमें यदि हम बात करें संधि की, तो यण संधि हो जाती है इसमें, यानी उ के स्थान पे व हो जाता है, यानी सु प्लस आगतम, तो स्वागतम। इस तरीके से बनता है इसका रूप। निर है, निर उपसर्ग से उदाहरणम। इसमें कहा गया कि निर उपसर्ग से उदाहरणम, यानी निर उपसर्ग का उदाहरण है। तो देखिए, निराधार, निर प्लस आधार, निजय, निसर्ती, निखलय। तो राइट आंसर जो हमारा होगा, क्योंकि निखलय तो नी तो उपसर्ग होता ही नहीं है, नी भी नहीं होता, निस तो राइट आंसर होगा हमारा, क्योंकि निर पूछ रहे हैं हम, निस नहीं पूछ रहे, तो राइट आंसर होगा निर प्लस आधार। क्या हो जाएगा? देखो ऐसे, निर प्लस आधार है। ठीक है, आगे दे रखा है औ उपसर्ग से उदाहरणम अस्ति, यानी औ उपसर्ग का उदाहरण है। जो अव है, अव उपसर्ग का उदाहरण, औ प्लस सर है, अवसर है, आ प्लस दर है, आदर है, ये नहीं होगा। उत्सव है, उद उपसर्ग है। अधिकार में अधि उपसर्ग है, तो हमारा होगा अवसर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अवसर है। निश्चल इति पदे अयम उपसर्ग है। निश्चल में, निश्चल में जो धातु है, देखिए यहां संधि भी पूछा जाए तो नि प्लस छल, इसमें विसर्ग संधि है, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं उपसर्ग की बात कर रहे हैं, तो निस तो होगा ही नहीं, ये भी वाला भी नहीं होगा, तालु से वाला भी नहीं होगा, मूर्धन्य से वाला भी नहीं होगा, दंत से वाला होगा, निस, निस प्लस। अब इसमें क्या होता है कि ये जो वर्ण है, इसके उच्चारण स्थान के अनुसार ही से लग जाता है। अब देखिए, इचुएसा नाम तालु, तो इचुएसा नाम तालु, तो तालु के लिए ये वाला से। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा, प्यारे साथियों, निस, निस उपसर्ग है। उपकार दे रखा है, उपकार इत्यत्र है क उपसर्ग, यानी उपकार में कौन? उप प्लस कार है, उपकार, यानी तो इसमें देखिए उप उपसर्ग है, सीधी सी बात है।
प्रत्यय पीछे लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं। यह आपको ध्यान में रखने वाली बात है। सम उपसर्ग से निर्मित शब्दों वर्तते, यानी सम उपसर्ग से निर्मित शब्द है तो समय, संस्कृति, संस्कृति और समानम, समय। तो राइट आंसर होगा हमारा सम प्लस करोति। जैसे सम प्लस कृति, संस्कृति, सम प्लस क्री प्लस कत, तो संस्कृत बनता है उसमें, उसमें भी सम होता है। जैसे संवाद, संस्कार। आगे दे रखा है यहां पर उपसर्ग है, उपसर्ग नास्ति, यानी उपसर्ग नहीं है, पर उपसर्ग है, परा है, आ और अधि, अधि भी है, लेकिन आ उपसर्ग नहीं है, क्योंकि प्यारे साथियों संस्कृत में आंग उपसर्ग होता है। फिर इस जाकर के ग की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है, यानी लोप हो जाता है और फिर आ शेष रहता है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा आ होगा, क्योंकि आ कोई उपसर्ग नहीं होता है। उपसर्ग शब्द प्रकृति प्रत्यय स्थ है, यानी उपसर्ग शब्द में प्रकृति प्रत्यय है। तो उपसर्ग शब्द दे रखा है, ये जो उपसर्ग शब्द है इसमें उप तो उपसर्ग है और सृज धातु है, गए प्रत्यय है, ये मिलकर के कौन सा शब्द बनता है, उपसर्ग शब्द बनता है। ठीक है, आगे दे रखा है तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सर्वे समीचीना, यानी सभी ठीक है। दुर्व्यवहार इति पदे अयम उपसर्ग है, यानी दुर्व्यवहार में जो ये पद है इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो दुर्व्यवहार दुर उपसर्ग है, दुर प्लस व्यवहार। तो राइट आंसर अव नहीं होगा, वी नहीं होगा, सर्वे, तो इसमें होगा दुर, दुर उपसर्ग है। ठीक है, आशा करता हूं मैं आपको समझ में आया होगा। इसको आप ऐसे करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, उसके बाद में आगे आगे क्वेश्चन और बचे हुए हैं। चलो आगे देखते हैं हम। मैंने 11 नंबर वहां दे दिए थे और यहाँ से हम 12 से करेंगे, क्योंकि प्रत्येक क्लास में मेरी 20 क्वेश्चन होंगे, ना तो कम होगा ना ज्यादा होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही दे रखा ना 20 क्वेश्चन। यानी देखिए व्यपदिष्टि, इसका इसमें बताएगा कि व्यपदिष्टि इत्यत्र उपसर्ग वर्तते, इसमें उपसर्ग है। तो देखिए आदि उपसर्ग नहीं होगा, अप नहीं होगा, वी नहीं होगा, क्योंकि वी होगा तो सही, लेकिन इसमें दो उपसर्ग होते हैं, एक तो वी और एक अप। क्योंकि ऑप्शन में क्या है, हम जल्दीबाजी में देख करके वी कर देते हैं, लेकिन आपको 4 ऑप्शन, प्रत्येक ऑप्शन को आपको अच्छी तरीके से देखना है और समझना है, तब जाकर के फिर आंसर निकालना है। तो वी प्लस अप, अहम पाठम गच्छामि, यानी मैं पाठ को जानता हूं, ऐसा होना चाहिए इसका। तो जानने के अर्थ में कौन सा उपसर्ग होगा, औ उपसर्ग होगा। अहम पाठम अवगच्छामि, यानी मैं पाठ को जानता हूं, यानी मैंने पाठ अच्छी तरीके से पढ़ा है। देखिए हिमवत है गंगा प्रभवती, हिमवत है यानी हिमालय से, गंगा गंगा नदी, प्रभवती यानी होती है, ऐसा है, लेकिन यह होगा कि हिमवत है गंगा प्रभवती, यानी हिमालय से गंगा निकलती है। प्रभवती यानी उपसर्ग जुड़ने पर उस धातु का ही अर्थ चेंज हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा, प्र उपसर्ग होगा। ये उसमें कारक में पढ़ते हैं ना, हम कारक में आता है ना अपादाने पंचमी में, हिमवत हिमालयात। यहाँ क्योंकि देखे ये 2 तरीके से सेंटेंस बनता है, एक तो हिमवत है गंगा प्रभवती, प्र नहीं होगा और प्रत्यय नहीं होगा, प्रत नहीं होगा, प्रति उपसर्ग होता है की ओर। ये उज्ज्वल दे रखा है, उज्ज्वल में ध्यान देना आपको, उज्ज्वल दे रखा है ये, तो उज्ज्वल में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा आपका, उद उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, उद, यानी उज्ज्वल है, उज्ज्वल में उपसर्ग बताना है आपको, तो क्या हो जाएगा, उद हो जाएगा। यहाँ दे रखा है अनुरूपम, अनुरूपम में सीधी सी बात है अनु प्लस रूपम हो जाएगा, यानी कुछ शब्द होते हैं जिनमें उपसर्ग निकालना आसान होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें निकालना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन यदि हमें द्वाविंशति उपसर्ग यदि हमें कंप्लीट याद है, कंप्लीट याद है, तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अनु हो जाएगा इसमें,
व्यायाम इत्यत्र उपसर्ग नास्ति, यानी व्यायाम में उपसर्ग नहीं है। तो देखिए वी है, वी आंग ये भी है, और वी आंग ये भी है। तो इसमें देखा कि व्यायाम इत्यत्र उपसर्ग नास्ति, इसमें आपको ध्यान में देना नास्ति यानी व्यायाम में ये थोड़ा इस तरीके से होगा, ये देखो ओके ओके ओके, नास्ति नहीं है ना, सही है सही है। यानी व्यायाम में कौन सा उपसर्ग नहीं है तो देखिए वी भी है, आंग भी है, और वी और आंग भी है, तो अव नहीं है, अव उपसर्ग नहीं है इसमें, ठीक है ना। राम अयोध्याम वस्ती इसमें, यानी राम अयोध्या में रहते थे। तो यहां वस धातु है, वस रहने के अर्थ में, लेकिन हम इसको आदि उपसर्ग ऐड करेंगे नहीं होगा, नी वी और न, तो नी उपसर्ग ऐड करेंगे, यानी कैसे होगा, राम अयोध्यायाम निवस्ति इसमें, राम अयोध्या में रहते थे, यानी राम का अयोध्या में निवास था। इस तरीके से बनेगा आपका। अभी देखा पर्यटन, पर्यटन इति शब्द उपसर्ग अस्ति, यानी पर्यटन में कौन सा उपसर्ग है। तो पर्यटन में सीधी सी बात है प्र, प्रत्यय और प्रति, परि, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, परि उपसर्ग होगा। कौन सा होगा, परि उपसर्ग होगा पर्यटन में, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस तरीके से आज हमने उपसर्ग अच्छी तरीके से एमसीक्यूज वाले जो क्वेश्चन है हल किए हैं। और देखिए यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्लास को लाइक और शेयर ये करना नहीं भूले, ठीक है प्यारे साथियों। यदि आप मुझे जितना स्नेह देंगे और जितना सपोर्ट करेंगे, इतना ही मैं आपके लिए और भी अच्छे तरीके से क्लास लेकर के आऊंगा। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।